नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। आपकी थाली में छिपा दुश्मन। जरा रुकिए और अपनी थाली पर गौर कीजिए। वो मुलायम सफ़ेद ब्रेड, वो मुलायम पिज्जा बेस, लजीज कुकीज़, आराम का वादा करने वाले नूडल्स, इन सब में क्या समानता है? एक खामोश अपराधी, मैदा। पश्चिम में मैदा या रिफाइंड आटे के नाम से जाना जाने वाला मैदा हमारे रोज़मर्रा के खाने में सुविधा और स्वाद की आड़ में घुस आता है। लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि ये रिफाइंड आटा आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है। मैदा कोई पारंपरिक अनाज नहीं है जिसे हमारे दादा दादी खाते हुए बड़े हुए थे। वैश्वीकरण के बाद ये लोकप्रिय हो गया। तेजी से खाना पकाने और नरम बनावट के आधुनिक समाधान के रूप में बड़े पैमाने पर इसका विपणन किया गया। लेकिन बदले में इसने गेहूं, रागी, बाजरा और ज्वार जैसे पौष्टिक अनाजों की जगह ले ली। नतीजा, एक ऐसी पीढ़ी जो खाली कैलोरी की आदी है और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही है। अब जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ 30 दिनों के लिए मैदा खाना छोड़ दें तो क्या होगा? आपके शरीर का क्या होगा? नतीजे आपको चौंका देंगे। मैदा क्यों हानिकारक है? कड़वा सच। आइए मार्केटिंग की चमक दमक को हटाकर देखें कि मैदा आपके शरीर में असल में क्या करता है। 1. शून्य फाइबर, खराब पाचन। जब मैदा बनाने के लिए गेहूं को परिष्कृत किया जाता है तो उसका बाहरी चोकर और अंकुर निकाल दिए जाते हैं। बचता क्या है? शुद्ध स्टार्च, कोई फाइबर नहीं। और फाइबर आपके पाचन तंत्र का सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बिना आपकी आंतें धीमी हो जाती हैं, जिससे कब्ज, पेट फूलना और यहां तक कि लंबे समय तक पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं। 2. उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर का बढ़ना। मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप इसे खाते हैं, यह आपके रक्त प्रवाह में शुगर में बदल जाता है। आपका इंसुलिन बढ़ता है, जिससे आपको तुरंत हाई महसूस होता है, लेकिन जल्द ही आपका इंसुलिन गिर जाता है, जिससे आपको और भूख लगती है और जंक फूड खाने की इच्छा होती है। समय के साथ ये लगातार उतार चढ़ाव इंसुलिन प्रतिरोध, प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का रास्ता तैयार करते हैं। 3. रासायनिक विरंजन, विषाक्त अवशेष। ये वो पहलू है जो आपको कोई नहीं बताता। मैदे को बर्फ जैसा सफ़ेद दिखाने के लिए इसे रासायनिक रूप से विरंजित किया जाता है। ये विरंजित तत्व यूं ही गायब नहीं हो जाते। इनके अंश आटे में रह जाते हैं और हाँ, ये आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। वर्षों से ये विषाक्त तत्व आपके लिवर और गुर्दे पर दबाव डालते हैं। 4. मोटापे, मधुमेह और हृदय रोग से जुड़ा। कई अध्ययनों ने मैदे के सेवन को मोटापे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हृदय संबंधी जोखिम से जोड़ा है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार आपके हृदय के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि संतृप्त वसा से भरपूर आहार। और फिर भी हम आज भी मैदे से बने खाद्य पदार्थों को रोजमर्रा की मुख्य सामग्री मानते हैं। क्या इसे रोकने का समय नहीं आ गया है? 30 दिन की चुनौती। आपके शरीर में असल में क्या बदलाव आते हैं? यहीं से चीजें रोमांचक हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर सालों से मैदे के चिपचिपे अवशेषों से भरी एक मशीन है। अब कल्पना कीजिए कि आप 30 दिन तक उस गंदगी को कैसे हटाते हैं। होता है। सप्ताह 1, वापसी का चरण। तलब चरम पर। आपका दिमाग, जो जल्दी जल्दी चीनी की लत का आदी हो चुका है, कुकीज, पिज्जा और ब्रेड की मांग करता है। आप चिड़चिड़े या सुस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इंसुलिन प्रतिक्रिया पहले से ही शांत हो रही है। सप्ताह 2, पाचन क्रिया फिर से शुरू हो जाती है। आपको मल त्याग में आसानी महसूस होगी, कम भोजन, कम एसिडिटी। आपका पेट हल्का महसूस होता है क्योंकि साबुत अनाज धीरे धीरे मैदे की कमी पूरी कर रहे हैं। सप्ताह 3, ऊर्जा में उछाल। दोपहर की थकान खत्म। आपके पास स्थिर ऊर्जा रहेगी क्योंकि आपका शरीर अब जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जला रहा है, न कि त्वरित स्टार्च। दिमागी कोहरा हट जाता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है। सप्ताह 4, स्पष्ट परिवर्तन। वजन कम होना शुरू होता है। औसतन लोग सिर्फ मैदा खाकर 30 दिन में 2 से 4 किलो वजन कम कर लेते हैं। आपकी स्किन चमकने लगती है क्योंकि इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है, जो मुहासों को बढ़ावा देता है। सूजन के निशान कम हो जाते हैं। आप ज़्यादा युवा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। और असली बात यह है कि 30 दिन के अंत तक आपको मैदा खाने की इच्छा भी नहीं होती। आपका शरीर असली खाने के लिए तैयार हो जाता है और आपकी स्वाद कलिकाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं। पारंपरिक विकल्प, आधुनिक शक्ति से भरपूर। देसी सुपरफूड। ये सिर्फ मैदा छोड़ने की बात नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान को पुनः प्राप्त करने की बात है। ऐसे पदार्थ जिन्होंने सदियों से भारत को पोषित किया है। रागी, कैल्शियम, आयरन और अमीनो एसिड से भरपूर, मजबूत हड्डियों और निरंतर ऊर्जा के लिए उत्तम। बाजरा,
मैग्नीशियम से भरपूर ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है और आपके हृदय को मजबूत बनाता है। ज्वार ग्लूटेन फ्री, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम। साबुत गेहूं, मैदे के विपरीत इसमें चोकर और अंकुर मौजूद होते हैं, जिससे आपको फाइबर, विटामिन और प्रोटीन मिलता है। बेसन प्रोटीन से भरपूर और वजन घटाने के नाश्ते के लिए उत्तम। ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये सुपर फूड हैं, आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रकृति का जवाब। असली जिंदगी के अनुभव, आप जैसे लोगों के सबूत। कभी कभी तथ्य हमें उतना यकीन नहीं दिलाते जितना कहानियां दिलाती हैं। मिलिए कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने 30 दिन का नो मैदा चैलेंज लिया। रोहित, 30, बैंगलोर। मुझे सफ़ेद ब्रेड और बिस्किट की आदत थी, लेकिन मैदा छोड़ने के बाद मैंने 1 महीने में 4 किलो वजन कम कर लिया। मेरी स्किन बेहतर दिखती है और अब मुझे सुस्ती महसूस नहीं होती। अनीता, 45, दिल्ली। मेरा ब्लड शुगर बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ जैसा था। मेरे डॉक्टर ने मैदा छोड़ने की सलाह दी। 30 दिन के अंदर मेरा फास्टिंग शुगर काफ़ी कम हो गया। मुझे नहीं पता था कि खाना मुझे इस तरह ठीक कर सकता है। करण, 27, न्यूयॉर्क। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय के तौर पर फास्ट फूड मेरा पसंदीदा था। मैदा छोड़ना शुरू में मुश्किल था, लेकिन अब मैं हल्का महसूस करता हूँ, ज़्यादा केंद्रित हूँ और हाँ, मेरी जीन्स अब बेहतर फिट आती है। सागर, 30, दिल्ली। पहले मैं हर रोज़ बिरयानी और नान खाता था, लेकिन मैदा छोड़ने के बाद मेरी वर्कआउट क्षमता बढ़ी और मुझे सही मायने में ताकत महसूस हुई। विशाल, 38, पुणे। मैं केक, पेस्ट्री और बिस्किट का शौकीन था, लेकिन मैदा छोड़ने के बाद मेरी हार्ट हेल्थ में सुधार हुआ और मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। साथ ही संयुक्त राज्य 28, चेन्नई। मुझे एक्ने की समस्या थी, मैं दवाएं ले रही थी, लेकिन मैदा छोड़ने के बाद मेरी स्किन इतनी ज़्यादा साफ हो गई कि मेरी दवाएं भी कम हो गई। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। 2015 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह साबुत अनाज का सेवन किया, उनमें अकाल मृत्यु का जोखिम 17% कम हो गया। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन इस बात पर जोर देता है कि साबुत अनाज हृदय स्वास्थ्य और दीर्घ आयु में सुधार करते हैं। दुनिया भर के पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित आहार में रिफाइंड आटे का कोई स्थान नहीं है। ये कोई सनक नहीं है, ये विज्ञान है। आपका 30 दिन का बदलाव इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने सेहत को फिर से पाने के लिए तैयार हैं? आप ये कर सकते हैं। 1. 30 दिन का नो मैदा चैलेंज लें। बिस्किट, सफ़ेद ब्रेड, पिज्ज़ा बेस और इंस्टेंट नूडल्स को मना कर दें। 2. देसी पावर फूड से बदलें। रागी डोसा, बाजरे की रोटी, बेसन के चीले आजमाएं। साबुत अनाज ना सिर्फ सेहतमंद होते हैं बल्कि स्वादिष्ट भी। 3. अपनी प्रगति पर नज़र रखें। तस्वीरें लें, डायरी रखें, ध्यान दें कि आपकी स्किन, वजन, ऊर्जा और मूड कैसे बदलते हैं। याद रखें, आपका शरीर प्रोसेस्ड आटे का कचरादान नहीं है, ये बेहतर का हकदार है और बेहतर फैक्ट्री में निर्मित पैकेट में छिपा नहीं है। बेहतर आपकी रसोई में ही साबुत अनाज और पारंपरिक आटे के रूप में इंतजार कर रहा है। आपका शरीर बेहतर का हकदार है। देसी बने, स्वस्थ बने। अंतिम शब्द, खुद को सशक्त बनाएं। मैदा छोड़ना वंचित होना नहीं है, ये सशक्तिकरण है। ये कहना है कि मैं आदत से ज़्यादा स्वास्थ्य चुनता हूँ, मैं शॉर्टकट से ज़्यादा ताकत चुनता हूँ। 30 दिन, बस इतना ही काफ़ी है। एक बार इसे आजमाएं और आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि नया आप, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा तेज, ज़्यादा चमकदार आप इन 30 दिनों के बाद ही आपका इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा कोई फैसला नहीं है, ये आपके लिए एक क्रांति है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप अपने जीवन को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा कदम, सब्सक्राइब करना, हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।